सध्या रमजानचा पवित्र महिना सुरू आहे. मात्र लॉकडाऊन असल्यामुळे मुस्लिम बांधवांना नमाज पठणासाठी मशिदीत जाता येत नाही. शिवाय मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांकडे जाऊनही रमजान साजरा करता येत नाहीये. अशा वातावरणात मुस्लिम बांधवांकडून मात्र घरच्या घरी रमजान साजरा केला जातोय. मौलाना शबी अहसन काझमी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यात वास्तव्यास आहेत. ते मौलाना असल्याने सर्वसाधारण दिवसात 5ही वेळची नमाज मशिदीत पठण करत असत. पण यंदा रमजानमध्ये लॉकडाऊन असल्याने मौलाना हे घरीच घरच्यांबरोबर नमाज पठण, कुराण पठण करत आहेत. घरातील सर्व लोक रोज एकत्र येत नमाज, कुराण पठण करत आहेत. आयुष्यात कधीही मी अशी परिस्थिती बघितली नाही. प्रथमच घरात नमाज पठण करावं लागत आहे. अशा या पवित्र महिन्यात आम्ही घरचे सर्वजण एकत्र येत रोजा इफ्तार करतो व मग नमाज पठण करून कुराण पठण करतो, अशा भावना यावेळी मौलाना शफी एहसान काझमी यांनी व्यक्त केल्या. रमजान महिना इस्लाम महिन्यात पवित्र असा महिना समजला जातो. या महिन्याला विशिष्ट एक दर्जा देण्यात आला आहे. रमजान महिने जास्तीत जास्त परमेश्वराची इबादत करावी लागते. संध्याकाळी रोजा इफ्तारच्या वेळेस विविध पदार्थ बनवून एकत्र व नातेवाईकांसोबत रोजा इफ्तार करत असत. यंदा कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावण्यात आल्याने प्रत्येक जण आपापल्या घरी नमाज पठण करत आहे. इस्लामी नुक्ते नज़र से वाजिब है। रोज़े का मतलब ये है कि सुबह से लेकर नमाज सुबह से और मगरिब के वक्त तक भूखा रहा जाए, प्यासा रहा जाए, उसकी बहुत सी शर्तें हैं। तो उसमें समाजी एतबार से उसकी अपनी एक लज्जत है कि शाम तो इफ़्तार में के वक्त या मगरिबैन में ढेर सारे लोगों का हुजूम, फिर इफ़्तार में घर में औरतों का कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ों को बनाना, उन्हें कहीं भेजना, कहीं से हमारे यहाँ आना, तो ये जो सारी लज्जतें हैं इसे इस साल लॉकडाउन ने ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ ये इस किस्म का, इस मिजाज का जो रमज़ान है वो कई दहाइयाँ क्या, मैं समझता हूँ सदियों में याद रहेगा। तो वैसे तो ज़ाहिर है रोज़ा रखना ही है, वाजिब है, ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से कि आपको रखना है। लेकिन जो समाजी लज्जतें थी, नमाज पढ़ा रहे हैं 100-200 250 लोग पीछे हैं, 200-300 लोग हैं इफ़्तार कर रहे हैं, मिलना जुलना है आपस में, कुरान का दौर है, ये है वो है, वो ज़ाहिर है इस साल कुछ भी नहीं है, वो सब ख़त्म है। तो इससे कभी कभी घबराहट भी पैदा होती है, उकटाहटें ज़ाहिर है फितरी तौर पे हैं, और जो चीज़ मिल जाती है ज़ाहिर है उसी को पकवाना है। उस उम्र के एतबार से तो ये ऐसा ज़माना कभी आया नहीं। सुना है कि 100 बरस 150 बरस पहले कोई इस किस्म का, मगर चूँकि उस ज़माने में दुनिया का एक दूसरे से राब्ता नहीं तो पता नहीं चलता था कि कब वबा आई और कब ख़त्म होगी, बस पता चलता था कि इतने लोग मर गए। लेकिन अब चूँकि मीडिया का ज़माना एक दूसरे की ख़बर रहती है, लेकिन ऐसा ज़माना ज़ाहिर है हमने कभी नहीं देखा, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हमने नहीं देखा और हमारी आने वाली नस्लें इस किस्म का ज़माना न देखें। इस वक्त जब हुकूमती एतबार से, सरकारी एतबार से ये अनाउंसमेंट है, ये ऐलान है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और मस्जिदों में नमाज बाजमात न हो, तो जो हुकूमत ने कहा है और डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है, माहिरीन जो कहते हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए। और ये हुकूमत का फ़ैसला कि बाहर ना आइए, नमाज जमात ना कीजिए, मस्जिदों को न खोलिए, क्योंकि यह हुकूमत को भी कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है, ये हमारे लिए बेहतर है, इसलिए कि जान है तो जहान है। हम हैं तो नमाज़ी भी इंशाअल्लाह सब पढ़ते रहेंगे। और इज्तिमाई तौर पर चूँकि ये इस किस्म की जो बीमारी चल रही है जिसे हम कोरोना कहते हैं, ये छुआछूत से भी आगे हट के कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा है मुझे इस वक्त, उस मिजाज की बीमारी है। लिहाजा हम ज़ाहिर घरों में रहें और नमाज मस्जिद में भी पढ़ते हैं, घर पे पढ़ें, और अपने लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए और अपने मुल्क के लिए दुआएं करें कि खुदा इस माह रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े में अल्लाह सबको सलामत रखे और इस बीमारी का, जिसे कोरोना कहते हैं, इस वबा का पूरी दुनिया से ख़ात्मा फरमाए। First of all, Ramzan Mubarak to everyone from our side and from our family. Yes, definitely पिछले रमज़ान और इस रमज़ान में बहुत डिफरेंस है. As we can see, due to COVID-19, we all are under lockdown and the situation has changed. We used to visit college, then have iftar parties with friends, but this time we are doing nothing
full day we are at home and using all the resources which are available only in our kitchen. We are not stepping out. We support our country. We are praying that everything goes back to normal and next Ramzan is again full of fun and vibrations. Our full support is to our nation, to our government. We are with our government. We are following all the rules properly. We are not stepping out. Whatever is available, we are praying day and night in our premises, not stepping out. There is a lot of difference. Colleges are shut. We are waiting and hoping that everything goes back to normal. This is only possible if we are going to follow all the rules which our government has told us. So we are in the lockdown, having fun, enjoying Ramzan, praying to God, and we all are together. Peace be with us. Obviously now I am 24 years, तो 24 साल से मुझे आदत थी बाहर के खाने की, स्टॉल्स पे जाने की. अगर आप पुणे की बात करें तो लेट इट बी मोमिनपुरा, कौसर बाग, कैंप, MG रोड. बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है. बट कोई बात नहीं, डिफरेंसेस आते हैं लाइफ में. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए. ये सब हमने बुक में पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था, बट अब हमारे साथ हो रहा है. ये सब हमारे लिए लेसन है कि इन सब के बिना भी हम जी सकते हैं. और रमज़ान अच्छा ही जा रहा है. जो घर में अवेलेबल है हम उससे ही रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं. और ये हम सब के लिए लेसन है कि जिन लोगों के पास नहीं होता है वो कैसे करते हैं इफ्तारी. तो इस बार वो हम सब ये सब हम कर रहे हैं. हाँ, अच्छे तो जा रहे हैं क्योंकि पहले स्कूल जाना होता था वगैरह तो थोड़े थक भी जाते थे, लेकिन अभी सिर्फ घर में ही है तो थोड़ा रेस्ट भी है और अच्छे जा रहे रोज़े.